नमस्ते दोस्तों, द बुक डिकोडेड चैनल में आपका फिर से बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसके कारण हमें डार्क साइकोलॉजी के कुछ ऐसे नियम पता चलेंगे जो कि हम जानते हुए भी जिससे अनजान हैं। सीधी सी बात। तो हम उस किताब में ये देखेंगे कि हैप्पीनेस कैसे हम स्टोर कर सकते हैं। शायद आपको भी लगता होगा कि दुख आपके हालातों से आता है। शायद आप सोचते होंगे कि पैसा, प्यार, रिश्ते या सफलता ही असली खुशी लाते हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि आपकी सबसे बड़ी समस्या आपकी हालत नहीं बल्कि आपकी सोच है? क्या हो अगर दुख का असली जहर बाहर नहीं बल्कि आपके भीतर बैठा है और उसका इलाज सिर्फ आप ही कर सकते हैं? यही सच्चाई हमें दलाई लामा और हार्वर्ड कटलर की किताब द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस सिखाती है, जहां वे समझाते हैं कि इंसान की ज़िंदगी का असली मकसद खुश रहना है। लेकिन हर खुशी बाहर की उपलब्धियों से नहीं बल्कि भीतर की मानसिकता, कंपैशन, माइंडफुलनेस और सही दृष्टिकोण से आती है। और अगर आप गौर करें तो आप पाएंगे कि जब भी आप दुखी होते हैं तो असली वजह बाहर का माहौल नहीं बल्कि आपका इंटरप्रिटेशन होता है, यानी चीज़ों को देखने का नज़रिया। सोचिए, दो लोग एक ही स्थिति में हैं। एक जॉब से छूट जाने के बाद, खो देने के बाद टूट जाता है और दूसरा उसी को एक नए मौके की तरह देखता है। तो असली फ़र्क बाहर की रियलिटी में नहीं बल्कि माइंड की प्रोग्रामिंग में है। और दलाई लामा कहते हैं कि अगर इंसान को खुशी चाहिए तो उसे अपने माइंड को ट्रेन करना होगा, जैसे एथलीट अपने शरीर को ट्रेन करता है। क्योंकि हैप्पीनेस कोई एक्सीडेंट नहीं है बल्कि एक स्किल है जिसे डेवलप किया जा सकता है। अब सवाल उठता है कि कैसे? किताब हमें सिखाती है कि खुशी पाने के लिए सबसे पहला कदम कंपैशन यानी करुणा, दूसरों के दुख को समझने और मदद करने की इच्छा। क्योंकि जब आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं तो ईगो आपको बांधता है, लेकिन जब आप दूसरों की हैप्पीनेस का सोर्स बनते हैं तो आपके भीतर ऑटोमेटिक सेटिस्फैक्शन आता है। और यह बात न्यूरोसाइंस भी कंफर्म कर चुका है कि जब आप मदद करते हैं तो दिमाग ऑक्सीटोसिन और डोपामिन नाम के हार्मोन्स रिलीज करता है, जो आपको वार्म, कनेक्टेड और ट्रूली हैप्पी महसूस कराता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मॉडर्न दुनिया हमें सिखाती है कि हैप्पीनेस बराबर है पैसे, फेम और एक्सटर्नल सक्सेस के। पर जब हम इन्हें चेस करते हैं तो हमें मोमेंटरी एक्साइटमेंट मिलती है, लॉन्ग टर्म सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। जैसे कोई आदमी सालों स्ट्रगल करके एक लग्जरी कार खरीदता तो है, लेकिन कुछ हफ्तों बाद वो कार उसे नॉर्मल लगने लगती है। इसे कहते हैं हेडोनिक एडेप्टेशन। और दलाई लामा का कहना है कि अगर आप इस ट्रैप से निकलना चाहते हैं तो ग्रेटिट्यूड और कंटेंटमेंट सीखिए, यानी जो है उसी के लिए आभारी रहना और करंट मूवमेंट को अप्रिशिएट करना। लेकिन यहाँ डार्क साइकोलॉजी का एक पॉइंट आता है। क्यों हम ग्रेटफुल नहीं रह पाते? क्यों माइंड हमेशा कंपैरिजन करता है? दूसरों की सक्सेस देखकर हमें लगता है कि हम पीछे हैं। सोशल मीडिया इस पॉइजन को और बढ़ा देता है और यहीं पर स्टोइक साइकोलॉजी हेल्प करती है, जो कहती है कि उन चीज़ों पर ध्यान दो जो तुम्हारे कंट्रोल में हैं और बाकी को छोड़ दो। और दलाई लामा भी इसी बात को रेनफोर्स करते हैं कि सफरिंग का बड़ा हिस्सा एक्सपेक्टेशन और अनकंट्रोलेबल डिज़ायर से आता है। जो अगर आप सच में हैप्पी रहना चाहते हैं तो आप अपने माइंड को ट्रेन करो कि नेगेटिविटी को फिल्टर करें और रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखें। किताब का अगला हिस्सा और अगला बड़ा इंसाइट है सफरिंग की अंडरस्टैंडिंग। दलाई लामा कहते हैं कि सफरिंग जिंदगी का हिस्सा है, संघर्ष जिंदगी का हिस्सा है। उससे भागना नहीं बल्कि उसे समझना और एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। क्योंकि आप दर्द को एक्सेप्ट करते हैं तो वो आपको तोड़ने के बजाय स्ट्रांग बनाता है और यहीं से हीलिंग शुरू होती है। जैसे किसी का हार्ट ब्रेक हो तो अगर वो खुद से पूछे कि इस पेन में मैं क्या सीख सकता हूँ तो वो ग्रो करेगा। लेकिन अगर वो बस भागेगा या दूसरों को बैलेंस करेगा तो वही पेन उसे खा जाएगा।
यही वजह है कि दलाई लामा कहते हैं कि हैप्पीनेस और सफरिंग टू साइड ऑफ द सेम कॉइन है। एक के बिना दूसरे की डेप्थ समझ में नहीं आती। अब आता है रिलेशनशिप का सवाल। क्या सच में प्यार या मैरिज हमें हैप्पी बनाता है? किताब बताती है कि हैप्पीनेस का सोर्स दूसरे नहीं बल्कि हमारा दृष्टिकोण है। यानी हम किसी परफेक्ट पार्टनर के साथ भी अनहैप्पी रह सकते हैं। अगर आपको एक्सपेक्टेशंस टॉक्सिक हैं और आप एक इम्परफेक्ट इंसान के साथ भी डीपली हैप्पी रह सकते हैं, तो अगर आप एक्सेप्टेंस और कंपैशन लाते हैं, यही प्रिंसिपल फैमिली, फ्रेंडशिप और सोसाइटी में भी लागू होता है। जब आप दूसरों के लिए जेन्युइनली केयर करते हैं तभी रियल कनेक्शंस बनते हैं, वरना सुपरफिशियली रिश्ते लोनलीनेस को और बढ़ा देते हैं। और आज की दुनिया की सबसे बड़ी एपिडेमिक लोनलीनेस ही तो है। दलाई लामा कहते हैं कि अकेलापन तब तक नहीं जाएगा जब तक आप दूसरों की हैप्पीनेस में इन्वेस्ट करना नहीं सीखते। और यहाँ एक पावरफुल एग्जांपल है, एक पेशेंट जिसने डिप्रेशन से लड़ते लड़ते खुद को ख़त्म करने की सोची थी, लेकिन जब उसने ऑर्फनेज के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया तो उसकी ज़िंदगी बदल गई, क्योंकि उसके पास अब पर्पस था। और यही इस किताब का एक और बड़ा सेंट्रल पॉइंट है, पर्पस। बिना पर्पस के हैप्पीनेस टेम्पररी है और पर्पस आता है सर्विस और ग्रोथ से। यानी आप क्या कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं और आप खुद को किस तरह इवॉल्व कर रहे हैं। लेकिन क्या हैप्पीनेस का मतलब है कि हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए? बिल्कुल नहीं। दलाई लामा कहते हैं कि इमोशंस को दबाना नहीं बल्कि समझना ज़रूरी है। जैसे एंगर, अगर आप इसे दबाते हैं तो ये अंदर जहर बनता है और उसे अनकंट्रोल्ड बाहर निकालते हैं तो यह रिश्ते भी तोड़ देता है। लेकिन अगर आप इसे अवेयरनेस के साथ ऑब्जर्व करते हैं तो आप इसे समझते हैं कि एंगर भी एक सिग्नल है और यहीं से इमोशनल इंटेलिजेंस पैदा होती है। और यही EQ आपको हर जगह वर्क, फैमिली और सोसाइटी में सक्सेसफुल और पीसफुल बनाता है। किताब माइंडफुलनेस पर भी जोर देती है, यानी प्रेजेंट मोमेंट में रहना, क्योंकि ज़्यादातर दुख या तो पास्ट के रिग्रेट से आता है या फ्यूचर की चिंता से। लेकिन जब आप पूरी अवेयरनेस के साथ अभी की सांस, अभी की सराउंडिंग्स, अभी के लोगों को महसूस करते हैं तो आप अननेसेसरी सफरिंग से मुक्त होते हैं और यही स्टेट असली हैप्पीनेस की जड़ है। दलाई लामा कहते हैं कि मेडिटेशन सिर्फ रिलीजियस एक्ट नहीं बल्कि माइंड की जिम है, जहां आप आपके विचारों को ऑब्जर्व करना सीखते हैं और धीरे धीरे नेगेटिविटी से डिटैच होते हैं। सोचिए, अगर रोज़ 15 मिनट आप अपने माइंड को ट्रेन करने तो आप खुद के मास्टर बन सकते हैं, न कि माइंड के स्लेव। किताब कहती है हैप्पीनेस का आर्ट 4 पिलर पर खड़ा है: कंपैशन, कंटेंटमेंट, कंट्रोलिंग थॉट्स और कनेक्शन। और इन पिलर्स को मजबूत करने का सबसे प्रैक्टिकल तरीका है रोज़ ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस, एम्पैथी प्रैक्टिस और सेल्फ रिफ्लेक्शन। इमेजिन कीजिए, हर रात सोने से पहले आप 3 चीज़ें लिखें जिनके लिए आप ग्रेटफुल हैं। हर हफ्ते किसी एक इंसान की जेन्युइनली मदद करें और हर दिन 10 मिनट अपनी माइंड को ऑब्जर्व करें, तो धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपके अंदर एक अजीब सी शांति और क्लियरिटी आ गई है। दलाई लामा कहते हैं हैप्पीनेस कोई लग्जरी नहीं बल्कि सर्वाइवल की ज़रूरत है, और जब आप खुश होते हैं तभी दूसरों को खुश कर सकते हैं, तभी आप वर्ल्ड में पॉजिटिविटी फैला सकते हैं और यही कलेक्टिव हैप्पीनेस सोसाइटी को हील करती है। अगर इस किताब को एक वाक्य में समराइज करना हो तो वो होगा, हैप्पीनेस कोई चीज़ नहीं जो मिलती है बल्कि एक माइंडसेट है जिसे आप कॉन्शियसली क्रिएट कर सकते हैं। तो अब सवाल आपके लिए है, क्या आप अपनी ज़िंदगी को सिर्फ एक्सटर्नल चीज़ में बर्बाद करेंगे या अपने माइंड को ट्रेन करके हैप्पीनेस की स्किल सीखेंगे? चॉइस आपके हाथ में है, क्योंकि दुख का असली जहर बाहर नहीं बल्कि आपके भीतर है और इसका इलाज सिर्फ आप ही कर सकते हैं। अगर आप अभी तक इस वीडियो में बने हुए हैं तो आपको कई ऐसी चीज़ें समझ में आएंगी जो डार्क साइकोलॉजिकली आपके ऊपर यूज़ की जाती है कई लोगों के ज़रिए। हमारी टीम का सीधा सा मकसद
यही है कि आप इसे अपने आप के डिफेंस में यूज़ करें। धन्यवाद।